यूपी का प्रसिद्ध कच्चे आम का हींग का अचार बहुत ही फेमस है। इसे बनाने के लिए हम लेंगे कच्चे आम। तो आपको मैं साथ ही साथ क्वांटिटी बताती जाऊंगी हमको कितना क्या क्या लेना है, तो साथ में बने रहिए मेरी वीडियो में लास्ट तक। तो ये मैंने 10 केजी मैंने आम लिए, इनको साफ धो लिया है और धोने के बाद इन्हें सुखा लिया है। अब छीलने के बाद इनका गूदा निकालेंगे। और ये काफ़ी अच्छे वाले आम होते हैं, इनमें गूदा बहुत निकलता है। तो इनको छीलने के बाद हमने गूदा निकाल दिया है। तो इसका गूदा आपको मैं बता दूं कि 10 किलो में 5 किलो ही निकलता है, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा, कम ही निकलेगा पर ज़्यादा नहीं निकलेगा। अच्छे आम हैं गूदे वाले, तो मैं आपको वेट करके दिखा रही हूँ वेट मशीन से। तो ये अचार बड़े हिसाब से पड़ता है, इसमें सारी चीज़ें फ़िक्स होती हैं, इससे कम होंगी तो भी नुकसान है और ज़्यादा होंगी तब भी नुकसान है। इसलिए आप इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखें अचार बनाते समय। तो देखिए 10 केजी में आपका 5 केजी ही गूदा निकला है। अब देखना, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था और साफ़ पॉलीथिन में ही मैंने रख के इसका वेट लिया था। अब शुरू करते हैं मेन प्रोसेस। अब ये ली है हमने 40 तोले, मतलब चार नहीं नहीं सॉरी 10 ग्राम है तो 40 ग्राम हींग, तो 4 तोले हो गए। अब ये आधी किलो 500 ग्राम सूखी मिर्च। तो सबसे पहले हम हींग को पीस लेंगे। तो हींग को हम कूट के भी डाल सकते हैं, पर मुझे लगा कि मिक्सी में फटाफट से हो जाएगी। तो देखिए एकदम पाउडर बन गया है। आप कूट के भी डाल सकते हैं बारीक करके। तो देखिए बारीक हो चुकी है। अब आगे हम मिर्च को पीस लेंगे। मिर्च के डंठल निकाल दें, धूप में सुखा लें, सुखाने के बाद ही इनको पीसें। तो मिर्च मार्केट से नहीं लेनी है, आपको घर पे ही मिर्च कूट लें या पीस लें, जैसे आपकी सुविधा हो उसी तरह से। और बारीक नहीं पीसना अचार के लिए, थोड़ा कम ही पीसना, जैसे मैं आपको दिखा रही वीडियो में। अब मेन के अचार जो है, मैं आपको बता दूं कि हमने लिया है 1 किलो नमक और आधा किलो लाल सूखी मिर्च को कूट लीजिए या पीस लीजिए, और 4 तोले मतलब 40 ग्राम हींग, अच्छी वाली हींग होनी चाहिए। अब मेन है कि आप इस अचार से हाथ नहीं लगाएंगे, जो भी करना है पलटा या कचली से ही करना है। अब सबसे पहले डालेंगे हींग। हींग को अच्छे से फैला लें पूरे में। तो ये अगर कम क्वांटिटी में आप डाल रहे हैं तो इसका आधा ही आधा करें। अगर आप 1 केजी का डाल रहे हैं तो 1 केजी में आपकी 1 तोले मतलब 10 ग्राम हींग, 250 ग्राम नमक और आपका 100 ग्राम मिर्च। अब ये मैं 5 केजी का आपको क्वांटिटी में बता रही हूँ, वो तो मैंने आपको 1 केजी का बता दिया जो आपका वेट है उस अचार का। अब इसमें मैंने डाला है 4 तोले हींग, तो मतलब अब 10 ग्राम के हिसाब से आती है, तो 40 ग्राम हींग डाली है। 500 ग्राम मतलब आधा किलो आपके मिर्च है, और 125 ग्राम मतलब 1 किलो के बाद मैंने 250 ग्राम और नमक डाला है। तो ये फिक्स होता है इसका अचार का, इसका कम भी नहीं होना चाहिए मेज़रमेंट और ना ही ज़्यादा। तो ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, अचार एकदम परफेक्ट बनता है। मैं कई सालों से अचार डालती आ रही हूँ, एकदम बढ़िया चलता है, बिना तेल बिना धूप में नहीं सुखाना, और सालों साल चलता है, एकदम तीखा चटपटा अचार। और ये यूपी में हर घर में बनता है गर्मियों के सीज़न में, और एक बार बना लीजिए सालों साल खाइए और इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है 2 से 3 दिन में ही आपका अचार बन के तैयार होगा। बन तो आपका एक ही दिन में जाएगा, पर इसको चलाते रहें, अलटते पलटते रहें। 1-2 दिन बाद ये डब्बे में रखें। तो मैंने इसको इतना चलाया है, मम्मी ने बताया जितना चलाना है कि जब तक ये आमी पानी न छोड़ दें, आपका अचार पानी छोड़े। तो आप क्वांटिटी का ध्यान रखना। तो इसको मैंने कॉटन के कपड़े से बांध दिया है, जिससे 1 दिन या 2 दिन, जैसे गर्मी काफ़ी हो रही है आप 1 दिन ही रख लीजिए। 24 घंटे के बाद तभी डब्बे में रखना। मैंने एक रात के लिए ऐसे ही बांध के रख दिया। देखिए कितना पानी निकल आया है अचार में।
तो इसको फिर से चलाइए अच्छे से। देखो एक दिन में कितना अच्छा बढ़िया कलर एकदम दिखा। और ये अचार इतना अच्छा है कि सच बता रहे, इसके बिना तो हर खाना अधूरा है। अचार, हर अचार की अपनी अलग ही खासियत होती है, पर ये अचार ना यूपी का वायरल अचार है भाई, हर घर में पड़ने वाला है। कहीं भी जाइए तो कि हींग का अचार है कि हाँ जी है। और यूपी में आए और हींग का अचार नहीं खाया तो क्या बात है। तो देखिए एकदम बन के तैयार है। अब मैं इसे स्टोर करके रखूँगी डब्बे में। तो आप देख लीजिए जैसे आपको सूटेबल हो, कांच के डब्बे में भी रख सकते हैं। मैं प्लास्टिक के डब्बे में रखती हूँ कि मेरे बच्चों का घर है, थोड़ा संभाल के भी रहता है, अपना इसमें सही भी रहता है। अब ये मैंने डब्बे में स्टोर कर दिया है। आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट अचार बन के तैयार हुआ है। हमारे 24 घंटे में बन के तैयार हो गया। ज़्यादा टाइम नहीं लिया क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, तो इसको मैंने स्टोर करके रख दिया। अब आपको इतना ध्यान रखना है, इस अचार को साफ़ जगह पे रखना है। आटे के हाथ नहीं लगने चाहिए, ख़राब भी हो सकता है। सुविधा के हिसाब से रखिए। आप जितना खाएँ उतना छोटे से डब्बे में निकालिए, बाकी का सेफ साइड में रखिए, जिससे कि आपके अचार सालों साल चले रहें। और ये मैं आपको बता दूँ, 5 किलो जो अचार था ना, मैंने आपको वेट करके बताया, 3 डिब्बों में फिक्स हुआ। एकदम बढ़िया अचार बन के तैयार हुआ है। तो आप भी बनाइए और मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।